राम राम सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी ही डिमांड को देखते हुए 2 घंटे के अंदर अंदर हम यहां पर एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर मैं यहां पर कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। क्या कट ऑफ रही है यहां पर आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी कोर्स के। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। तो आपको जैसा कि पता है राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है और आपने देख भी लिया होगा। इस रिजल्ट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है। तो अलॉटमेंट लेटर जो है वो कल शाम 4-5 बजे तक आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर। आपको डाउनलोड कर लेना है और जिस भी स्टूडेंट को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में क्या करना है आपको, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर, कहां पर, होम पेज के ऊपर जाना है। यहां पर आप जैसे यूजी काउंसलिंग के ऊपर आओगे, यहां पर आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन नाम से एक अलग से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे वहां पर आपको कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है और कॉल करके ये पूछना है कॉलेज की फीस कितनी है। सारी चीजें वैसे तो डिटेल्स में दे रखी है, लेकिन कॉलेज की जो फीस है वो किस तरीके से जमा होगी, कैश के फॉर्मेट में जमा होगी, ऑनलाइन के फॉर्मेट में जमा होगी। और बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो डीडी के फॉर्मेट में भी क्या करते हैं, कॉलेज की फीस को जमा करते हैं। तो सारी चीजों की रिगार्डिंग वहां पर आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर कॉलेज की डिटेल्स मिलेगी। तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज। उसके बाद में दूसरी चीज ये है, आपको जैसा कि पता है रिजल्ट आने के बाद में क्या आता है, अलॉटमेंट लेटर आता है। ये मैंने आपको बता दिया। ये जो है ये कल शाम 4-5 बजे तक आ जाएगा। जिन भी बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन स्टूडेंट से मैं ये कहूंगा नेक्स्ट राउंड के लिए आप ट्राई करो। अब नेक्स्ट राउंड में क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे रहने वाले हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में क्या करना है, आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं स्टूडेंट के पास। देखो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्या करना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी लेकर जाना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कॉलेज की फीस लेकर जानी पड़ती है। अब जो बच्चा इस कॉलेज को फाइनल करना चाहता है वो आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसे ही वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या करना है, यहाँ पर अपग्रेडेशन करना है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में जो वहां पे नोडल ऑफिसर होगा उसे आपको कहना पड़ेगा अपग्रेडेशन चाहिए हमें। तो वो आपका क्या करेगा, अपग्रेडेशन करेगा। फिर उसके बाद में जब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी तब आपको वापस से क्या करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करनी होगी। और दूसरा ऑप्शन क्या आता है, फ्री एग्जिट। अब स्टूडेंट बहुत सारे ये पूछते हैं सर ये फ्री एग्जिट कैसे होता है, इसके लिए अलग से कोई ऑप्शन आता है क्या? ऑप्शन कुछ भी नहीं आता है। अगर आप कॉलेज में यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, फ्री एग्जिट हो जाता है। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो फ्री एग्जिट है ये राउंड 1 के अंदर ही देखने को मिलेगा। राउंड 2 से यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राउंड 1 की कट ऑफ के बारे में, जो कि है आयुर्वेदा की। यहां पर आप कैटेगरी देख सकते हो, यहां पर आप रैंक देख सकते हो, यहां पर आप मार्क्स देख सकते हो, और यहां पर आप कॉलेज देख सकते हो, कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर आप यहां पर देख सकते हो 90,534 रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे थे 588 और कॉलेज का नाम था JSVV आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको गडग कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है। ये एक तरीके से गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। फिर उसके बाद में अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूं तो EWS कैटेगरी के अंदर 90,377 कट ऑफ रहा है लास्ट, 589 मार्क्स रहे हैं, और कॉलेज का नाम है RJVS सिंधुदुर्ग, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलता है, सावंतवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर। ये भी एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। फिर उसके बाद में अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 92,587 रैंक पर यहां पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे थे 587। कॉलेज का नाम था JSVV आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको गडक कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो 2,56,022 रैंक पर यहां पर अलॉटमेंट हुआ है लास्ट। मार्क्स रहे हैं 466। कॉलेज का नाम है विदर्भ आयुर्वेदा कॉलेज, जो कि आपको अमरावती के अंदर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर। ये भी एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है।
फिर उसके बाद में अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3,20,835 रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे हैं 428 और कॉलेज का नाम है वैद्य रत्नम आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको त्रिशूर केरला के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये भी क्या है, एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। अब देखो बात ये आती है कि स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछेंगे कि भैया जो राउंड 1 का कट ऑफ है, इसको देखकर आपको क्या लगता है राउंड 2 का क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखो, अगर मैं मेरे एनालिसिस से बताऊं तो मैं हर साल आयुष की काउंसलिंग कराता हूं। पिछले 5-6 साल हो गए हैं मुझे काउंसलिंग कराते हुए। अगर मैं यहाँ पर रैंक को देखूं, मार्क्स को ना देखूं, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं रैंक को देखता हूं यहाँ पर, तो जो कट ऑफ है वो कम रही है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ कम रही है, राउंड 1 के अंदर ही 90,000 पहुंच गई है। अब अगर नाउ राउंड 1 के अंदर अगर जो ये कट ऑफ है 90,000 तक है, तो जिन भी बच्चों के यहाँ पर 1,10,000 रैंक तक भी है, 1,10,000, 1,15,000, उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर किसकी काउंसलिंग करानी चाहिए, बीएमएस की काउंसलिंग करानी चाहिए। क्योंकि अभी भी यहाँ पर 4 राउंड बचे हुए हैं और अभी कुछ और कॉलेजेस भी यहाँ पर ऐड होना बाकी है। तो ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर कम ही होगी। तो जिन भी बच्चों के यहाँ पर 1,10,000 या 1,15,000 रैंक तक भी है, उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। ये चीज मैंने मेरी पिछली वाली वीडियोस के अंदर भी बोली थी ये बात मैंने। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं बीएचएमएस की कट ऑफ के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 1,61,344 रैंक रही है। मार्क्स रहे हैं 532 और कॉलेज का नाम था डॉक्टर VH दवे होम्योपैथी कॉलेज, जो कि आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। ये एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। फिर उसके बाद में बात आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो 1,88,724 मार्क्स रहे हैं 511, डॉक्टर VH दवे जो कि कॉलेज है आपको आनंद गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 1,72,855 मार्क्स रहे हैं 523, वापस से वही कॉलेज डॉक्टर VH दवे। उसके बाद में एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3,31,440 रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे हैं 422, कॉलेज का नाम है वापस से डॉक्टर VH दवे। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 4,22,969 रैंक रही है। मार्क्स रहे हैं 376, कॉलेज का नाम फिर से वही है डॉक्टर VH दवे होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको आनंद गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर होम्योपैथी की भी कट ऑफ देख ली। और अगर मैं होम्योपैथी की कट ऑफ का भी अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ये जो कट ऑफ है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर राउंड 1 की अगर आप कट ऑफ का कंपेरिजन करोगे तो ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर क्या रही है, कम रही है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि बीएमएस और बीएचएमएस की कट ऑफ क्या रही है। अब अगर मैं बीयूएमएस की बात करूं तो जो बीयूएमएस की कट ऑफ है ये थोड़ी हाई गई है। हाई जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कॉलेजों ने कम पार्टिसिपेट किया। कॉलेजों के कम पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है ये बहुत ज्यादा हाई चली गई। आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी के अंदर 92,325 रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे हैं 587, कॉलेज का नाम था हकीम सैयद ज्वेल यूनानी कॉलेज, जो कि आपको भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 1,28,996 रैंक पर यहां पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे हैं 557, कॉलेज का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ यूनानी, जो कि आपको टोंक राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,23,321 रैंक पर यहां पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे हैं 561, कॉलेज का नाम वापस से वही है हकीम सैयद यूनानी कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 2,68,275 रैंक पर यहां पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे हैं 459, कॉलेज का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ यूनानी, जो कि आपको टोंक राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 3,73,527 रैंक पर यहां पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। मार्क्स रहे हैं 400 और कॉलेज का नाम है स्टेट यूनानी कॉलेज, जो कि आपको लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूनानी की भी कट ऑफ देख ली। तो ये थी कट ऑफ आपकी आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी की। अब बात आती है जिन भी बच्चों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है। तो देखो, जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है, यहाँ पर राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करने के साथ साथ वापस से चॉइस फिलिंग करनी है। और दूसरी चीज ये है, कट ऑफ जो है वो राउंड 1 की बहुत कम गई है, बीएमएस की और बीएचएमएस की। तो मैं फिर कह रहा हूं ये चीज, मतलब आप यहां पर मार्क्स मत देखो, रैंक देखो।
रैंक के हिसाब से जो कट ऑफ है वो कम गई है। और इस हिसाब से मुझे लगता है जिन बच्चों के यहाँ पर 1,10,000 तक रैंक है उन बच्चों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर इसके आसपास भी रैंक है, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे भी है, उन बच्चों को भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इस बार रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हुए हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होने की वजह से यहाँ पर चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कितने राउंड बचे हुए हैं, 4 राउंड बचे हुए हैं। फिर उसके बाद में बात आती है जिन भी बच्चों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया है उन्हें क्या करना है। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि उसे उसके मार्क्स वगैरह के मुताबिक अगर कॉलेज नहीं मिला है तो उसे क्या करना है, राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन करना है। आप यहाँ पर राउंड 3 तक अपग्रेडेशन कर सकते हो। राउंड 3 के बाद में यहाँ पर कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है। राउंड 4 और राउंड 5 इसके अंदर जिसको जो कॉलेज मिल जाएगा उसे वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। और इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो राउंड 5 होगा उसके अंदर यहाँ पर कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और जो चॉइस फिलिंग आप यहाँ पर राउंड 4 के अंदर करोगे वही चॉइस फिलिंग आपकी कंसिडर करी जाएगी राउंड 5 के अंदर। तो जो लास्ट रजिस्ट्रेशन होगा न्यू स्टूडेंट्स का वो राउंड 4 तक होगा। राउंड 3 के अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राउंड 2 के अंदर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सबसे फास्ट अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ को आप सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।